नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। आपको पता है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। यहाँ पर बाकी के जो देश हैं उनके साथ बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है, एक बड़ा देश है। तो हुआ क्या है कि चाइना, अगर आप देखोगे तो 2020-21 का वर्ष देखिए तो चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। मतलब कि भारत के साथ जिन जिन देशों के साथ ट्रेड होता है उसमें चाइना सबसे आगे था। लेकिन जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर गया है, दैट इज 2021-22 का, इसमें यहां पर अमेरिका ने, यूएस ने बीट कर दिया है चाइना को। ये आप देख पाओगे, यूएस सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY22 एट $119 बिलियन। तो करीब $120 बिलियन के आसपास ट्रेड हुआ है भारत और यूएस का। चाइना का स्थिति क्या रहा, आगे आने वाले समय में क्या होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 दिन और आपके पास मौका है। जब आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, क्योंकि सबसे कम दाम पर आपको ये पूरे कोर्सेज दिए जा रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर जाएंगे तो जितने भी फीचर्स हैं इस कोर्सेज के, जो भी स्टैटिक पार्ट है या फिर सैंपल वीडियोस हो गया या फिर एमसीक्यूज के माध्यम से बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आप जाइए और इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैंने बताया है, यूएस ने चाइना को सरपास कर दिया है। मतलब कि 2020-21 में भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था वो था चाइना, लेकिन अब यूएस बन गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक डेटा की बात है तो देखिए, ये जो पूरा डेटा है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया, उनके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहां पर बताया गया है कि भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है उसकी वैल्यू है $119.42 बिलियन। अब आप इसको कंपेयर करके देखिए उसके पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से। 2020-21 में हमारा जो ट्रेड हुआ था भारत और यूएस का, जो कि कोरोना वाला वर्ष था, यहां पर हुआ था $80 बिलियन, सिर्फ $80 बिलियन। और यह आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक साल के अंदर यहां पर $40 बिलियन का जंप आया है। मतलब कि दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर आप मिला दो तो $120 बिलियन हुआ है भारत और यूएस के बीच में। अगर मैं आपको अलग अलग करके बताऊं इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, तो एक्सपोर्ट सबसे पहले आप देखिए, जो पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ है वो हुआ है $76 बिलियन। मतलब भारत ने सामान भेजा है यूएस को, कितने वैल्यू का, $76 बिलियन। और ये इंक्रीज कितने से हुआ, उसके पिछले वाले अगर आप देखोगे तो $51 बिलियन ही हमने एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार हमने एक्सपोर्ट किया है $76 बिलियन। वैसे ही जो हम अमेरिका से मंगाते हैं सामान, उनकी संख्या आप देख सकते हो 2020-21 में $29 बिलियन था, इसमें भी जंप आया है, $43 बिलियन का हमने इंपोर्ट करा है। तो इससे आपको साफ दिख रहा होगा कि अमेरिका उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। मतलब कि यहां पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, इंपोर्ट कम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डॉलर्स है वो हमारे देश के अंदर आता है, राइट। यहां पर आप देख सकते हो पिछले साल जो सरप्लस रहा, ट्रेड सरप्लस रहा भारत का, वो था $32 बिलियन। उसके पहले अगर आप ट्रेड सरप्लस देखोगे 2020-21 में, ये था करीब $22 बिलियन। तो जाहिर सी बात है यहां पर ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ बढ़ा है। अगर हम मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम्स की बात करें, मतलब हम यूएस की कौन सी चीज़ें हम भेजते हैं यूएस के अंदर, आप देख सकते हो पॉलिश डायमंड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, ज्वेलरी हो गया, लाइट ऑयल्स हो गए, पेट्रोलियम, फ्रोजन श्रिम्प हो गया, इस तरह की चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि भारत से भेजते हैं यूएस के अंदर। जहाँ तक इंपोर्ट की बात है तो हम पेट्रोलियम, रफ डायमंड्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, गोल्ड, कोल, इस तरह की चीज़ें, वेस्ट एंड स्क्रैप हो गया, वो हम यूएस से मंगाते हैं, वो भारत के अंदर आता है। तो ये तो यूएस के साथ है। तो चाइना के साथ क्या हुआ है, देखो चाइना के साथ भी जो वैल्यू है वो कोई बहुत पीछे नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, $119.4 बिलियन का ट्रेड हुआ है भारत और यूएस के बीच में। और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो कोई बहुत पीछे नहीं है, इट इज $115 बिलियन के आसपास। और उसके साथ भी ट्रेड आप देखोगे तो ये भी बड़ा है। चाइना के साथ 2020-21 में ट्रेड हमारा था $86 बिलियन, राइट। ये भी बढ़कर 115 हो गया है। लेकिन यूएस के साथ जो जंप आया है 80 बिलियन से बढ़कर ये डायरेक्टली 119 चला गया है। इसकी वजह से यूएस जो है वो चाइना को भी पीछे कर दिया है। सेम इसी प्रकार से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, मतलब जो चाइना के साथ, देखो यूएस के साथ तो हमारा यहां पर ट्रेड सरप्लस है, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हम चाइना से ज्यादा सामान भारत के अंदर मंगाते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। एक्सपोर्ट कितना किया है हमने,
$21.25 बिलियन, बहुत कम है। अगर इंपोर्ट आप देखोगे तो हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कराएं। ऑल्दो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया आत्मनिर्भर भारत कि हम चाइना से डिपेंडेंसी कम करें, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो चाइना से हमने 2020-21 में $65 बिलियन का इंपोर्ट किया था, और अभी इंपोर्ट देखिए बहुत बड़ा जंप हुआ है, $94 बिलियन, विच इज़ ह्यूज। और इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ $72 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इतना सारा डॉलर्स हम भारत से चाइना को देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें फोकस करने की जरूरत है। हेडलाइंस पर तो ठीक है, चलो यूएस बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी आप यहाँ पर देखो अभी भी हम चाइना से बड़े पैमाने पर पीछे हैं। तो हमें प्रयास यहाँ पर करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात है तो मैं थोड़ा सा आपको इतिहास भी बता देता हूँ। देखो चाइना जो है वो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कब से कब तक बना हुआ था, 2013-14 से लेकर 2017-18, और उसके बाद 2020-21 में चाइना भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन चाइना के पहले भी अगर आप देखोगे तो यूएई भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। आज के डेट में यूएई तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर यूएस, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर यूएई आ गया है। चौथे पर सऊदी अरब है, $42 बिलियन का ट्रेड होता है। इराक के साथ आपको पता है हम बड़े पैमाने पर जो ऑयल है वो इंपोर्ट कराते हैं, तो इराक जो है वो आपका 5वें नंबर पर, उसके बाद सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये शिफ्ट क्यों आया, मतलब चाइना से भी ज़्यादा हमने ट्रेड यूएस के साथ क्यों किया है। देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाले समय में भी यूएस के साथ ज़्यादा ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत और जो वॉशिंगटन है, दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों के बीच में फर्दर इकोनॉमिक टाइज देखने को मिल रहा है। और स्पेशली ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे देश चाइना से अपनी डिपेंडेंसी हटाकर बाकी के देशों को लाना चाहते हैं, जो जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जैसे कि भारत हो गया, वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसलिए भारत के साथ अब आपको ज़्यादा ट्रेड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा जो यूएस लेड इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जहां पर कोशिश किया जा रहा है कि चाइना को किसी प्रकार से बीट किया जाए, तो यहां पर इस इनिशिएटिव के तहत भारत भी शामिल हुआ है। तो फर्दर यूएस और भारत के बीच में आपको आगे आने वाले समय में ट्रेड देखने को मिलेगा। कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यूएस के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत के साथ ज्यादा ट्रेड करे, क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ी संख्या वाला देश है, 1.39 बिलियन पीपल, जो कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इकोनॉमी है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड बड़े पैमाने पर है। इसलिए भारत के साथ साथ यूएस के या फिर कई सारे जो फर्म्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें भारत में, मैन्युफैक्चरिंग करें, ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के भारत जैसे अच्छे देश के साथ डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाएं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ट्रेड की बात करें, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसके अंदर आता है दो अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी के कोर्सेज या फिर स्टेट पीसीएस, चाहे बिहार हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का जो कोर्स है बहुत कम दाम पर 4999 पर आपको मिल रहा है। यूपीएससी का आप इतना बड़ा कोर्स जिसमें आपको सभी फैसिलिटीज मिल रही हैं जस्ट 9999 पर। कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, हमारे ऐप और वेबसाइट पर चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।